छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 मार्च 2026 को राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया। केंद्र सरकार की 31 मार्च 2026 की डेडलाइन पूरी होने पर सीएम साय ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। पिछले वर्षों में सुरक्षा बलों के बड़े अभियानों, नक्सलियों के सामूहिक समर्पण, 208 से ज्यादा और विकास कार्यों से नक्सल प्रभाव कम हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच क्रेडिट वॉर छिड़ गया। जहां बघेल ने पुरानी सहयोग की बात कही तो सिंह ने जवाब दिया। राज्य में बस्तर, बीजापुर जैसे क्षेत्रों में अब विकास पर फोकस है। नक्सलवाद के खात्मे से पर्यटन, शिक्षा और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। सीएम साय ने कहा कि यह मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पास कर दिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा द्वारा पेश बिल में जबरन, प्रलोभन या धोखे से धर्मांतरण रोकने के सख्त प्रावधान हैं। मास कन्वर्जन के मामलों में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान विवादास्पद रहा। कांग्रेस विधायकों ने बहिष्कार किया और सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की, लेकिन खारिज हो गई। बिल का उद्देश्य ट्राइबल क्षेत्रों में जबरन कन्वर्जन रोकना है। विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। राज्य में पिछले वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए थे। बिल पास होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। सरकार का दावा है कि यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी करेगा। लागू होने पर बड़े बदलाव की उम्मीद। रायपुर जिले के एक अस्पताल में छत ढहने से कई मरीज प्रभावित हुए। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्राथमिक जांच में निर्माण दोष या पुरानी इमारत का मामला सामने आया। मरीजों को आइम्स आते हैं जह बरामद कर रही है। मरीजों को आइम्स बरामद कर रही है, यह बरामद कर रही है। रायपुर शिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए। इस घटना ने अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया जिसमें मलबे में फंसे मरीज दिखे। सीएमओ ने मुआवजे और इलाज का ऐलान किया। राज्य में कई पुरानी सरकारी इमारतें जोखिम में हैं। यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों को उजागर करती है। जांच रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 12 हिंदी परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक होने के बाद सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर सेट बी का पेपर वायरल हो गया। बोर्ड ने 10 अप्रैल 2026 को दोबारा परीक्षा का ऐलान किया। फेयर दर्ज कर। अबेत एक बारधारा परीक्षा का मंधे ने साइबर सेल जांच कर रही है। हजारों छात्र प्रभावित हुए। अभिभावक और छात्र आंदोलन पर उतरे। बोर्ड ने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। पिछले वर्ष भी ऐसी घटनाएं हुई थीं। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से धैर्य रखने की अपील की। एग्जाम से छात्रों का शेड्यूल बिगड़ा। विपक्ष ने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। यह मामला शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर असर डाल रहा है। 31 मार्च 2026 की नक्सल मुक्त डेडलाइन पूरी होने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ी। बघेल ने अमित शाह के बयान के खिलाफ पुरानी खबर शेयर की। सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि बघेल के समय जिरम घाटी जैसे हमले हुए। दोनों पक्ष अपनी सरकार के योगदान का दावा कर रहे हैं। यह विवाद राज्य की राजनीति को गरमा रहा है। सुरक्षा बलों के प्रयासों को श्रेय देने की मांग बढ़ रही है। जनता विकास पर फोकस चाहती है। सीएम साय ने सभी का सहयोग मांगा। सोशल मीडिया यूजर्स इस बहस को वायरल कर रहे हैं। नक्सलवाद के अंत को राजनीतिक लाभ के रूप में देखा जा रहा है। बस्तर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम फुटबॉल टैलेंट तैयार कर रहा है। पहले नक्सल भय वाले क्षेत्र अब फुटबॉल मैदान बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार कई खिलाड़ी राज्य टीम में हैं। महिलाओं की टीम फाइनल और पुरुष सेमीफाइनल तक पहुंची। यह बदलाव शिक्षा और खेल के जरिए विकास दिखाता है। ट्राइबल युवा अब नक्सलवाद की बजाय खेल चुन रहे हैं। सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ की भागीदारी बढ़ी। यह कहानी प्रेरणादायक बन गई और वायरल हो रही है। स्थानीय लोग खुश हैं कि जंगल अब खेल का मैदान बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल
2026 से शराब की नई दरें लागू हो गईं, एक्साइज ड्यूटी में राहत दी गई। दूसरे बार आस्त्रा से एक्साइज ड्यूटी, लेकिन कांग्रेस ने इसे जनविरोधी बताया। सरकार का दावा है कि इससे आम आदमी को फायदा होगा। विपक्ष ने महंगाई और काला बाजार का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज, शराब नीति पर बहस जारी। राज्य में शराब बिक्री पर सख्त निगरानी। यह बदलाव वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जुड़ा है। उपभोक्ता नई कीमतों से परेशान, सरकार राजस्व बढ़ाने का दावा कर रही। छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी 2003 बैच को 26 मार्च 2026 को सस्पेंड कर दिया गया। एक जूनियर सहयोगी की पत्नी द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की विभागीय जांच चल रही थी। अधिकारी ने आरोपों के बादने से बादरी के साथापर करते हैं बताया अधिकारी से इनकार किया और ब्लैकमेलिंग का दावा किया। गृह विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और नैतिकता भंग का मामला दर्ज किया। यह घटना पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट वायरल हो गए। विपक्ष ने पूरी जांच की मांग की, जबकि सरकार ने कहा कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। यह मामला सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है। राज्य में ऐसे विवादों से प्रशासनिक सुधारों की चर्चा तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन प्रक्रिया पर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सख्त रुख अपनाया। 6000 से ज्यादा स्कूलों ने फीस रिफंड और नियमों में बदलाव की मांग करते हुए एडमिशन देने से इनकार कर दिया। सरकार और एडमिशन के तहत ज्यादा स्कूल के पीएमसीएम से स्कूलों के बीच तनाव बढ़ गया। शिक्षा विभाग ने बातचीत शुरू की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हजारों गरीब छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभिभावक आंदोलन पर उतरे और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा वायरल हो गया। स्कूलों का कहना है कि सरकारी फीस भरपाई में देरी और अतिरिक्त बोझ है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन देरी कि छात्रों का नुकसान नहीं होगा। यह विवाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर कर रहा है। महासमुंद जिले के एक युवक को ऊंचाई से गिरने के बाद आइम्स रायपुर में भर्ती किया गया। शुरुआत में मामूली चोट लगी थी, लेकिन डॉक्टरों ने जांच में छिपी गंभीर आंतरिक चोट का पता लगाया। जटिल सर्जरी कर युवक की जान बचाई गई। डॉक्टरों की टीम ने कहा कि समय पर इलाज ना होता तो स्थिति घातक हो सकती थी। यह केस आइम्स रायपुर की बेहतर मेडिकल सुविधाओं और विशेषज्ञता को दिखाता है। स्थानीय लोग और परिवार ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। अस्पताल प्रशासन ने ऐसे मामलों में जल्दी जांच पर जोर दिया। राज्य में ट्रॉमा केस बढ़ रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया। यह घटना मेडिकल इमरजेंसी हैंडलिंग का अच्छा उदाहरण बनी।